हम हारते तब नहीं हैं जब हम गिर जाते हैं, हम हारते तब हैं जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें डिस्टेंस किस तरफ ली जाती है, किस तरफ पॉजिटिव होता है, किस तरफ निगेटिव, ये सब देखेंगे। और जो हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे कि कॉनकेव मिरर के थ्रू कहाँ पर इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कहाँ पर बनती है, और उनके यूजेस देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं इनकी जो डिस्टेंस ली जाती है वो किस तरफ कैसा रहता है। जैसे सपोज है कि हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये आपकी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और ये जो मिड पॉइंट होता है मिरर का यह पोल कहलाता है, इसको P से डिनोट किया जाता है। और अब आप देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है तो इसकी जो हाइट इस तरफ है, इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। हाइट जो है अपवर्ड में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। हाइट अपवर्ड, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। और यदि हाइट निगेटिव में, इट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर डाउनवर्ड में है, इसको हम लोग हाइट को तक निगेटिव में लिया जाता है। हाइट डाउनवर्ड, इसको निगेटिव में लिया जाता है। और जो भी मिरर होगा उसके लेफ्ट साइड हमेशा जो दूरियां नापेंगे वो निगेटिव में ली जाती हैं। डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हमेशा यदि मिरर के लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो जो भी डिस्टेंस होगी उसको निगेटिव में लिया जाता है। और इधर आप देख सकते हैं इधर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। और मिरर के राइट साइड जाएंगे तो जो भी दूरियां लेते हैं वह पॉजिटिव में ली जाती है। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, इसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। इसका मतलब हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो वहां पर अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो जो डिस्टेंस ली जाएगी वह पॉजिटिव में ली जाएगी और लेफ्ट साइड में निगेटिव में ली जाती है। तो अब हम बात करेंगे इनके जो फोकल लेंथ होता है और जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको और ये जो भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वह P से मेजर की जाती है, P से। तो इसको जो ऑब्जेक्ट की जो P के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको U से दिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए आप U से हम लोग डिनोट करते हैं। और यदि इमेज है, इमेज के लिए स्मॉल v का यूज किया जाता है, ये सिंबल। और फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ, उसको स्मॉल f से दिखाया जाता है। तो u v f में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो पहले एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। यह कॉनकेव मिरर हो गया।
m1 m2। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि ये पोल होता है, क्योंकि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो पोल होता है, और ये हमारा एफ होता है फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ डैश। अब इसकी इमेज कहाँ पर बनी उसको देखते हैं। तो ये यहाँ से लाइट रे गई, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स ये फोकस से गुजरेगी, यहाँ एफ से गुजरेगी। और हमको पता है कि जो रे सी से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वह उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, और जो सी से गई और वह उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो यहाँ पर बनेगी, ये इमेज, ये हो गया आई डैश। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो अब देखिए जो डिस्टेंस होगा PO, ये है, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को U से दिखाते हैं, मतलब PO जो डिस्टेंस होगी वह U होगा, और माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा, क्योंकि ये जो मिरर है यह मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब जो PO है वह माइनस U लिया जाएगा, ठीक। और हमारी जो इमेज जो फॉर्म हो रही है यहाँ पर PI क्या है, V की वैल्यू है, ये किस में ली जाएगी, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में है। PI हो जाएगा -V। और देखिए PC क्या है, PC ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C हो जाएगा, और इसको सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको R से डिनोट किया जाएगा, PC इक्वल टू हो जाएगा -R। और ये जो PF होगा ये फोकल लेंथ, यह भी माइनस में होगा, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा -F फोकल लेंथ यहाँ से PF तक, और जो V की जो वैल्यू होगी वो -V होगी, वो यहाँ तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो PC होगा यह भी माइनस में लिया -R, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो U की वैल्यू होगी PO, यह भी निगेटिव में ली जाएगी, -U यहाँ से इस O तक। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये जो ट्रायंगल है O डैश C, यह ट्रायंगल सिमिलर है CI डैश के। जो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका एक प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे सपोज दैट ये के ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल इसी के सिमिलर है, इसको मान लीजिए PQR। इनकी जो ये भुजा होती है, जैसे AB जो भुजा है और ये PQ, इनकी भुजा का जो रेशो होगा ये इक्वल होता है, जैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन PR। तो AB अपॉन PQ यह इक्वल होगा AC अपॉन PR, और इक्वल होगा BC अपॉन QR। तो इसी चीज का यूज हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए करेंगे। अब
देखिए जो ट्रायंगल ओ ओ डैश सी है ये किसके सिमिलर है, सी आई आई डैश के। इन ट्रायंगल ओ ओ डैश सी एंड ट्रायंगल सी आई डैश both are similar triangle, both are सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब इनकी जो भुजा होगी इनका रेशियो इक्वल होगा, मतलब ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश या बराबर हो जाएगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू होगा ओ सी अपॉन सी आई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अब बात करेंगे दूसरा ट्रायंगल, कौन कौन सा दूसरा ट्रायंगल सिमिलर है। एक ट्रायंगल देख लीजिए ए एन एफ है एफ, और दूसरा ट्रायंगल आई आई डैश एफ। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, इनकी जो भुजाएं होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा। मतलब ट्रायंगल ए एन एफ एंड ट्रायंगल आई आई डैश एफ, यह दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनकी भुजाओं का रेशियो ये भी इक्वल होगा। मतलब एन अपॉन आई आई डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ एन अपॉन ये हो जाएगा आई एफ। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो एन है, एन जो है या एन इक्वल टू है ओ ओ डैश के। देखिए बट एन इक्वल टू ओ ओ डैश, तो जो ये जो इक्वेशन है क्या हो जाएगी, यहाँ एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ ओ डैश। तो जो इक्वेशन होगी वो आ जाएगी ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पर ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश ये इक्वल है ओ सी अपॉन सी आई की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, देखिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू है ओ सी अपॉन सी आई, और यहाँ पर देख रहे हैं ओ ओ डैश है अपॉन आई आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। इसका मतलब ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू हो जाएगा एन एफ अपॉन आई एफ, क्योंकि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है और यही क्वांटिटी इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू हो जाएगा एन एफ अपॉन आई एफ, एन एफ अपॉन आई एफ। अब देखिए ओसी क्या है, ओसी हमारी ये हो जाएगी ये लाइन, जबकि हमको ओसी की वैल्यू तो पता नहीं है। हमको पता है क्या है, जो पीओ क्या है माइनस वी के बराबर यू के बराबर, और सीपी क्या है माइनस आर के बराबर। तो देखिए
इस ओसी लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इस पीओ लाइन, पीओ इक्वल टू हो जाएगा, ये जो लाइन है इसको लिख सकते हैं ओसी प्लस सीपी, ओसी प्लस सीपी। अब यहाँ से ओसी की वैल्यू निकालेंगे तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा, पीओ माइनस सीपी। इसका मतलब इस ओसी की जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं, पीओ माइनस सीपी, ठीक। और देखिए ये जो सी आई है ये भी वैल्यू नहीं पता है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस आईपी। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, पीसी माइनस आईपी, ठीक। और एनएफ क्या हो जाएगा, ये जो एनएफ, क्योंकि ये देखिए ये काफी पी के करीब है, इसको हम लोग एनएफ को पीएफ की इक्वल भी लिख सकते हैं। लगभग जो एनएफ है, एनएफ इक्वल टू होगा पीएफ, ये लगभग बराबर होते हैं, अप्रोक्सीमेट। तो और आईएफ, आईएफ क्या हो जाएगा, आईएफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आईएफ है इसको लिख सकते हैं पी आई माइनस एफ पी, पी आई माइनस एफ पी। अब इन सभी वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये देखिए ओसी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीओ, पीओ माइनस सीपी। तो ये हो जाएगा पीओ माइनस सीपी अपॉन सी आई। सी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस आईपी, पीसी माइनस आईपी, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एनएफ क्या लिख सकते हैं, पीएफ। लगभग ये एनएफ जो है ये पीएफ के बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा पीएफ अपॉन आईएफ, आईएफ है, आईएफ को क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस एफ पी, पी आई माइनस एफ पी। अब देखिए पीओ की वैल्यू क्या है, जब पीओ क्या है, माइनस यू के बराबर है, ठीक। तो इस पीओ की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस यू, माइनस यू। और देखिए माइनस सीपी है, अब सीपी हमको पता है किसके इक्वल है, माइनस आर के, तो माइनस आर है। और हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो आर बराबर होता है, आर बराबर होता है 2f के, आर बराबर होता है 2f। तो देखिए यहाँ पर माइनस, ये वैल्यू माइनस आर है, यहाँ माइनस आर रख दीजिए अपॉन पीसी, पीसी क्या है, यही माइनस आर हो जाएगा। और आईपी, आईपी की वैल्यू कितनी, माइनस वी, माइनस माइनस वी इक्वल टू पीएफ कितना है, माइनस एफ, माइनस एफ अपॉन पी आई, पी आई क्या है, माइनस वी, माइनस वी एंड माइनस एफ पी है, इट मीन्स माइनस एफ। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। और हमको पता है आर इक्वल टू होता है 2f। देखिए ये हो जाएगा माइनस यू प्लस माइनस यू, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2f अपॉन माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा,
ये हो जाएगा UV माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा किसके 2F स्क्वायर माइनस FV के। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा UV माइनस UF, और देखिए यहाँ पे 2F स्क्वायर, इधर 2F स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 2FV जब इस साइड आएगा तो प्लस FV 2FV हो जाएगा, और ये माइनस FV 2FV माइनस FV क्या हो जाएगा FV, तो इक्वल टू हो जाएगा FV। अब दोनों तरफ UVF से डिवाइड करने पर, dividing both sides by UVF। अब देखिए क्या आ जाएगा UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इक्वल टू FV अपॉन UVF। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UV कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और UF और FV है, ये FV, दिस implies that 1 upon F माइनस 1 upon V माइनस 1 upon V, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 upon U के। अब इसको उस साइड लेके चले जाए तो 1 upon F ये इक्वल हो जाएगा 1 upon U प्लस 1 upon U प्लस 1 upon V के। तो यही रिलेशन आता है तीनों में, फोकल लेंथ और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और इमेज की डिस्टेंस, इन तीनों में 1 upon F इक्वल टू 1 upon U प्लस 1 upon V रिलेशन आता है, और ये सेम रिलेशन कॉन्वेक्स मिरर में भी आता है। यदि कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए भी जो फोकल लेंथ U और V में जो भी रिलेशन आता है, यही सेम रिलेशन यही आता है। इसका मतलब मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए यही रिलेशन आता है, और ऑब्जेक्ट चाहे जहां पर भी हो। तो इसके लिए भी जो कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए भी यही रिलेशन है, तो इसको वैसे कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।